हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं नए जियो फोन ऐप 320 के फीचर्स के बारे में अनबॉक्सिंग बताएंगे। यहाँ पर हम आपको करके दिखाएंगे और जिसका रियल प्राइस है भाई, रियल प्राइस को लेकर के यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है भाई। कमेंट्स आप कर रहे हो यार, जिसका रियल प्राइस तब आखिरकार वो क्या होने वाला है और जो इसके फीचर्स हैं वो आपको क्या मिलने वाले हैं। वाईफाई को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, आज वो सारी जो क्लियर हो जाएगी। एंड आपको लेकर के जो इसको फोन को नहीं मिल रहा है कहीं कहीं पर, तो उसको लेकर के जो प्रॉब्लम्स थी आपकी वो आज जो सारी क्लियर होने वाली है। तो यार वीडियो को पूरा देखना शुरू से लास्ट तक। और ये वीडियो आपको यार अच्छी लगे तो यार इस वीडियो को कर देना बस एक लाइक यार। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड में आपको ये दिखाने वाला हूं अपने जियो के फोन। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये है फाइनली जियो का फोन ऐप 320B। और ये फोन आपने देखा भी होगा तो शायद आप एक बार और देख लो, ये है जियो का फोन ऐप 320B। और अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो आपको इसमें काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पीछे की साइड में बहुत ही ज्यादा फीचर्स आपको देखने मिलने वाले हैं। बैटरी को लेकर के कंफ्यूजन था लोगों का, तो बैटरी आज मैं आपको बताता हूँ। इसमें 1500 mAh की बिग बैटरी है, इसमें आपको अच्छी बैटरी चलने वाली है 1500 mAh की। और इसमें जो रैम है वो 512 MB रैम है। और आपको इसमें 4GB आपको इंटरनल मेमोरी कार्ड देखने को मिल जाएगा। जो आपकी मेमोरी कार्ड होती है वो 4GB की इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही जो फोन का लुक है वो कैसा होने वाला है वो भी चीजें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्लियरली। और जिसका प्राइस है, जो रियल प्राइस है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो यार पूरा देखते रहो शुरू से लास्ट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली जो फोन है वो जियो का जो फोन है ये ऐप 320B। यहाँ पर लुक देख सकते हो, काफी ज्यादा खतरनाक इसका लुक है। और भाई जो लोग यार इसको कीपैड को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम बता रहे थे, तो भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हो। पहले तो फोन ही देख लो एक बार पीछे की साइड में, और देख लो आपको इसमें दोनों कैमरे मिल जाएंगे, फ्रंट एंड बैक। और जो भाई लोग कीपैड को लेकर के इसमें प्रॉब्लम्स बता रहे, तो आप कीपैड भी इसका देख लो। पहले वाले फोनों के मुकाबले में जो इसका कीपैड है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो आपको ये जो बटन है वो रबड़ में मिलेंगे, ना कि आपको प्लास्टिक में मिलने वाले हैं। जो पहले के जितने भी फ़ोन थे, जो भी मॉडल थे, ऐप 220B था, ऐप 10Q था, 200 यानी कि ऐप 24, जितने भी सारे पहले ओल्ड मॉडल्स थे, तो उनसे भाई बिल्कुल जरा हट के है ये वाला फ़ोन, अलग होने वाला है बिल्कुल। और जिसका रियल प्राइस है वो जो आपको जियो फोन यानी जियो कंपनी जो इसका रियल प्राइस करा है फिक्स, वो आपको दो रियल प्राइस फिक्स करे हैं। पहला करा था 1500 का, लेकिन दूसरा जो फोन का प्राइस करा था वो 2000 का। लेकिन इसमें जो आपको एक चीज़ नहीं बताई गई थी, जो कि इसके साथ सिम है। तो गाइस जो कि फोन के साथ जो सिम है जो आपका एक्टिवेट होगा, तो उसमें आपकी FRC कटती है 125 रुपए की। जिस वजह से कि कुछ लोग यार कंफ्यूजन था कि 1500 रुपए का फोन हमको 1600-1700 रुपए का फोन दे रहे हैं, 1650 रुपए का फोन दे रहे हैं। और जो 2000 वाला फोन था वो 2150 का आपको जो फोन दे रहे हैं, उसमें लेकर के यार आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो भाई आज वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो 125 रुपए की है वो आपकी FRC है इसमें। क्योंकि आपका जो सिम एक्टिवेट होगा, चालू होगा, वो आपका सिम तभी चालू होगा जब आप इसमें FRC करा लोगे 125 रुपए की जियो फोन में, तभी आपका जो फोन है वो चालू होगा। जिस वजह से जो इसका प्राइस है वो यहाँ पर 1650 या फिर आपका 2150 का प्राइस हो जाता है, क्योंकि 125 का होता है। और जो 150 रुपए एक्स्ट्रा भाई बे कस्टमर भी यानी जो रिटेलर होते हैं जियो फोन को रीसेल करने वाले, तो वे भी भाई थोड़ा बहुत लेते हैं जिसमें से। तो इस वजह से जो आपको मार्जिन है वो यहाँ पर कहीं कहीं पर 150 या 200 रुपए का डिफरेंस दिख रहा था, 2000 से एक्स्ट्रा और 1500 से एक्स्ट्रा। तो भाई ये डिफरेंट था, आपको मैं बता देता हूँ। तो ये भाई आपको देने होंगे, क्योंकि आपका जो सिम है वो FRC उसमें होती है, वे कस्टमर के ऑलरेडी करते हैं, सबके में ये जो बैलेंस है वो कटता है। तो गाइस अब हम इसके बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो इसमें भाई वाईफाई को लेकर के एक बहुत तकड़ी प्रॉब्लम थी कि इसमें बताया जा रहा था कि इस फोन में वाईफाई नहीं है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि फोन वाईफाई है, क्योंकि जियो स्विच नाम से कोई एप्लीकेशन है, उसमें अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें वाईफाई तो आपको देखने को मिलेगा, और उसमें आप एंड्रॉइड फोन में जाओगे तो वाईफाई आप ऑन कर सकते हो। लेकिन उसमें आप फिर सर्चिंग में जाते हो किसी भी नेटवर्क में, तो कोई भी नेटवर्क आपको सर्चिंग में नहीं दिखने वाला है। तो उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जियो फोन में ऊपर आप एक चीज हेडलाइन नोटिस करोगे तो उसमें आपको स्पष्ट लिखा हुआ दिख जाएगा, ये बस शेयर करने के लिए है। अगर आपके पास मान लिया कि मेरे पास जियो फोन है ऐप 320B और आपके पास भी जियो का फोन है ऐप 320B, तो इसमें क्या है कि आप कोई भी फाइल या वीडियोस या ऑडियोस या फोटोज तो आप ट्रांसफर कर सकते हो एक दूसरे फोन में। वो जैसे कि हम एंड्रॉइड फोन में करते हैं, शेयरिट के जरिए करते हैं, शेयर मी के जरिए करते हैं, और भी काफी ज्यादा जो शेयर करने के यानी कि साधन थे, ऐप्स थी, तो ये उसी का यहाँ पर यूज किया गया है। इसमें वाईफाई आप ऑन करके दूसरे फोन से कनेक्ट करके कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन गाइस इसमें ऐसा नहीं है कि वाईफाई आप देखोगे तो अवेलेबल, सर्चिंग वो जब भी होगा जब दूसरे फोन में आप जो रिसीव कर लोगे और इसमें से सेंड पे क्लिक करते हो। तो ये चीज था कि इसमें वाईफाई नहीं है कि आप इसको वाईफाई करके यूज करके किसी दूसरे फोन का जो नेट है वो चला सको, ये बिल्कुल नहीं था भाई। यहाँ पर कंफ्यूजन सारा दूर हो जाना चाहिए। इसमें वाईफाई नहीं है, क्योंकि वाईफाई होती तो वो सेटिंग्स में आती है, ना कि माई जियो यानी कि जियो स्विच एप्लीकेशन के अंदर। और तीसरा जो इसका बैटरी है वो काफ़ी अच्छी चलेगी, वीडियोज़ है आपको
कैमरे जो पीछे दोनों साइडों में मिलने वाले हैं। और मैंने एप्लीकेशंस की वीडियोस बना दी है, व्हाट्सएप की बना दिया है, इसमें यूट्यूब आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको स्टार्टिंग में ही डाउनलोड करनी होगी। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, जियो स्टोर पे जाने के बाद आप जो इसकी यूट्यूब है वो डाउनलोड कर लो। वीडियोस नहीं देखी तो यानी कि आपको बेल आइकन के ऊपर दिख जाएगी, तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया कि यूट्यूब कैसे डाउनलोड करनी है और उसको आपको कैसे चलाना है, सारी चीजें बताई है। गूगल अकाउंट भी बता दिया है, और मैंने जो इसमें व्हाट्सएप का बता दिया है, फेसबुक कैसे चलाएं उसके बारे में बता दिया है। माई जियो एप्लीकेशन, कुछ लोगों का कंफ्यूजन था कि हम अपने फोन जियो फोन में इसमें कैसे पता करें कि हमारे पास जो रिचार्ज है वो 1 साल का है या 2 साल का है, या हमारे जो सा भी रिचार्ज है प्लान है वो हम कैसे चेक करें। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप जब कोई भी एप्लीकेशन जियो फोन में डाउनलोड करते हो, माई जियो एप्लीकेशन में, तो उसमें आपको अपना नंबर डालना होता है। वो नंबर आपका ऑटोमेटिक डल जाता है अगर फोन में नंबर है। तो उसके बाद आपको जो माई प्लान पे अगर जाओगे तो उसमें माई प्लान में जाने के बाद क्या होगा कि उसमें आपका माई प्लान आ जाएगा, लिखा होगा कि आपका जो रिचार्ज है वो 1 साल के लिए फ्री है, या फिर आपका 2 साल के लिए रिचार्ज फ्री है, या आपका 125 रुपये का रिचार्ज चल रहा है। उसमें जो भी आपका रिचार्ज है वो आपको वहाँ पर शो कर देगा, कब एक्सपायर होगा वो प्लान, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जियो फोन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। कीपैड को लेकर के मैं आपको बता दूँ कि ओल्ड फोन जो थे जियो के, उसमें 90% जो प्रॉब्लम्स थी वो कीपैड को लेकर के और हैंग को लेकर के थी। मैं इस फोन को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और चला रहा हूँ, मैंने आपको इसकी काफ़ी सारी वीडियोस बताई हैं ऑलरेडी। और जो कीपैड है वो मैं बता दूँ कि इसमें अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखी है कि कीपैड यहाँ पर मेरा जो है हैंग करे या थोड़ा बहुत फ़ोन लैग करे, यानी गर्म चले। तो गाइस हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो फ़ोन को, दिन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, काफ़ी ज़्यादा घंटे चलाते हो, तो थोड़ा बहुत गर्म हो सकता है, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता नहीं है फ़ोन में। आप इसमें 4G है, जियो का 4G स्मार्टफोन है, आप इसमें व्हाट्सएप चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, पूरा दिन इसमें नेट चला रहे हो, तो भी फोन तो थोड़ा बहुत गर्म हो सकता है। लेकिन जो पहली प्रॉब्लम्स थी कीपैड को लेकर के, आप एक बटन दबा रहे थे, उसके साथ में 2, 3, 4, 5 जितने बटन दब रहे थे ऑलरेडी अपना जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता था भाई चलना, और फोन के बटन काफ़ी देर तक दबाने पड़ते थे। वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी हैं। और भाई जिन लोगों को फ़ोन नहीं मिल रहा, तो वो आप सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है कि जियो ऑफिस एंड जियो केयर पे आपको जो फ़ोन है वो अवेलेबल हो गए हैं सारी जगह पर, मार्केट में भी आ चुके हैं। मार्केट में आपको थोड़ा सा मार्जिन जो ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो रिटेलर होते हैं जियो के, वो थोड़ा बहुत आपको पैसा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 100-200 रुपये। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर भाई 125 रुपये देने होंगे। मैंने आपको बता दें FRC के पैसे जा रहे हैं भाई, वो ऐसा नहीं कि आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ, वो FRC के पैसे जाते हैं। जब आप कोई भी सिम चालू करवाते हो उसमें FRC होती है, तो वही चीज़ है, उसमें FRC के ही आपके पैसे जा रहे हैं। बाकी फ़ोन आपका जितने का प्राइस का है उतने का ही है। सिम साथ में मिलेगा। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये भी था कि हमको फ़ोन चाहिए बस सिम नहीं चाहिए, हमारे पास ओल्ड फ़ोन है और उसका जो सिम है वो हमारे पास है। तो भाई ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको फ़ोन मिल जाए सिम ना मिले, सिम साथ में मिलेगा। अगर भाई प्राइस आप जानना चाहते हो, बिना सिम के प्राइस अगर आप जानना चाहते हो, तो प्राइस भाई 1500 रुपये का होगा, क्योंकि आपको जो 1 साल वाला फ्री है प्राइस उतना ही होगा। आप सिम को निकाल के फेंको, चलाओ, वो आपकी मर्जी, दूसरा सिम चलाओ, लेकिन फ़ोन आपको 1500 में मिलेगा। रिचार्ज भी साथ में फ्री मिलेगा, FRC का वो अलग है, वो आप लगा सकते हो। तो उसी के बाद जो प्राइस होगा वो रियल प्राइस इसका होने वाला है गाइस, ठीक है। तो भाई कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिन्हें भी जियो फोन से कुछ भी जो यहाँ पर डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको भी सारे को शेयर कर दो। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर और प्रेस कर देना, जिससे आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो यार सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।